सोने से बीवी के हाथ की कलाइयां भरी हुई, कड़े पहन रखे हैं, कान नाक भरे हुए, गला भरा हुआ है, पैसा तेरी जेब में, रकबा तेरे पास है, 6 महीने की फसल तेरे घर के अंदर मौजूद है, अब भी कह रहे बस जी नहीं रहे। अल्लाह फरमाते हैं ऐसा जुमला इसे सुन के मैं अल्लाह को कावड़ चढ़ती है। अभी तूने देखा ही नहीं परेशानी क्या हुआ करती है, अभी तूने देखा ही हालात क्या हुआ करते हैं। एक बाग में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए, अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रहमत दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ है। इतनी भूख लगी थी, दरख्तों से खुद ब खुद खजूरें गिरकर जमीन के अंदर मट्टी में मट्टी साथ लगी हुई थी। आपने खजूर उठाई, उसको उठाकर मट्टी से झाड़ा साफ किया हाथ से। आपने फरमाया अब्दुल्ला खाएगा? कह अल्लाह के नबी मुझे तलब नहीं। फरमाया तू खाया ना खा, मैं तो मट्टी वाली खजूर खाऊंगा, क्योंकि आज 3 दिन हो गए इस पेट में रोटी का एक लुकमा भी नहीं गया है। क्या मुंह दिखाओगे कयामत के दिन उस नबी को? अब्दुल हन्नान बगावत कर रहा है, आप भी कमी नहीं कर रहे, जिम्मेदार भी कमी नहीं कर रहा, दुनियादार भी कमी नहीं कर रहा, दिलदार भी कमी नहीं कर रहा, अपना भी कमी नहीं कर रहा, पराया भी कमी नहीं कर रहा, रेडी वाला भी गुस्ताख है, जूती गाड़ने वाला भी गुस्ताख है। जब नाप तोल में अपने कंडे का, अपने तराजू का, अपने पैमाने का जायजा नहीं लेते, उस वक्त जुबान से क्यों नहीं निकलता जो हो ना इसके मुस्तफा तो जिंदगी फजूल है। दूध वाला पानी मिलाते हुए क्यों नहीं कहता मेरे अजीजों, चाय वाला गुस्ताखी करने में, कमाद वाला गुड़ बनाने वाला, चीनी बनाने वाला, सौदा तोलने वाला, गोश्त के अंदर पानी शामिल करने वाला, सब्जियों के अंदर पानी लगा लगा कर वजन बढ़ाने वाला, आगे कुछ और माल रखा है, पीछे से माल कुछ और देने वाला, जेब की तरफ ध्यान जाए खाम माल डालने वाला, धोखा देने वाला। अल्लाह कह रहे क्या कर रहा है? मुझे धोखा दिया या मेरे बंदे को धोखा दिया? सुन कुरान पढ़, कुरान फरमाया युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून। ओए ना मुझे धोखा दिया ना खरीदार को धोखा दिया। ओह जो तूने 10 रुपए बचाए, अल्लाह अकबर, तूने अपनी जात को धोखा दिया। इतना बड़ा धोखा, तू अपने हाथों से जन्नत से दूर हो गया। 10 रुपए के वक्त तूने जन्नत को खरीद लिया है। नहीं हो रहा बाजार के अंदर? कोई जिन्नों की दुकानें नहीं, कोई खलाई मखलूक की, कोई पानी की मखलूक की दुकानें कोई नहीं। कोई टद्दू के मेरे अजीज हो, सरकारी अस्पताल के बाहर जाके खड़े हो जाओ। मैं तो पहली जुल्म का शिकार होके आया था। एम्बुलेंस वाले ने मुझे ना छोड़ा, इलाके के डॉक्टर ने मुझे ना छोड़ा, डिस्पेंसर ने मुझे ना छोड़ा, पेनाडॉल गोली देने वाले ने मुझे ना छोड़ा, अस्पताल के काउंटर पर मुझे ना छोड़ा, नर्सों ने मुझे ना छोड़ा। मेरा तो पहले कुछ उम्र निकल गया, बाप मेरा मर गया, माँ मेरी मर गई, जवान बीवी में तो दरवाजे पे लेके आया। मैं सबको मसीहा समझता था। यकीन जानो कफन की गिरा भी उस वक्त नहीं बांधी, कफन बांधने वाले ने भी पहले पैसों का सवाल किया है। कोटद्दू के बाजार में अगर 100 रुपए की दाल की प्लेट है, अस्पताल में 250 रुपए की प्लेट है। ठेका नहीं देंगे, ठेका नहीं देंगे तो क्या इस ठेके के मतलब तो लोगों के खून पियोगे? दुनिया के काम तो दूर की बात, अल्लाह अकबर, दीनी फरीजा अदा करना पड़ेगा, तब भी हमें रिश्वत का सहारा लेना पड़ेगा, तब भी हमें 2 नंबरी का सहारा। जाओ पासपोर्ट के दफ्तर में चले जाओ, जाओ शनाख्ती कार्ड के दफ्तर में चले जाओ, जाओ उम्रे का वीजा लगवाने के लिए चले जाओ। मैं सब ट्रेवल वालों की बात नहीं करता, आंखों देख के आया हूं। ईमानदारी से बताओ, बैतुल्लाह का तवाफ करने के लिए एक हाजी को कितने हाथों के अंदर बिकना पड़ता है, फिर भी धक्के खा खा के वापिस आ रहा है। हजरत पीर जी एहराम बांध कर पाकिस्तान से जाता है। इतनी बगावत, इतनी ठगी के बावजूद खुदाए पाक की कसम, उसका उम्रा करने का उसके अंदर हिम्मत ही पैदा कोई नहीं होती है। मदीने की खजूर देने वाला 2 नंबरी कर रहा है, वो भी अल्लाह अकबर 10-10 हाथों में कमीशन पे। जमजम देने वाला 10-10 हाथों पे कमीशन कर रहा है। तो मेरे अजीजों फिर क्या कर रहे हो? फिर अल्लाह का कुरान से ही कहता है वमा यखदऊन इल्ला अनफुसहुम। ओए लोगों, इतना धोखा ना खाओ कि जहन्नम का दरवाजा तुम्हें अपने सामने खुला नजर आ जाए।
मेरे नबी, आपके नबी, जमीन वालों के नबी, आसमान वालों के नबी, जनाब सैयदुल मुरसलीन वल आखिरीन, इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन, इमामुर रसूल, खतीबुल अंबिया, इमामुल अंबिया, मेराज के दूल्हा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का ये फरमान, ये आलीशान क्या गैर यकीनी है? अल्लाह ना करे माज़ल्लाह क्या झूठा है? ये किसका रावी कोई ज़ईफ है? मेरे अजीज़ों, ये कोई हदीस ज़ईफ है? इसका रावी कोई कमजोर है क्या? रहमत आलम ने नहीं फरमाया था मोमिन सब कुछ कर सकता है, मोमिन झूठ नहीं बोल सकता? क्या पाक पैगंबर को पता नहीं था सब्जियां सड़ जाएंगी? क्या आपको नहीं पता था खाम माल हो जाएगा? क्या आपको नहीं पता था रेडी पर माल बासी हो जाएगा, लोगों का खाने पीने का माल बच जाएगा? आपने यूं नहीं फरमाया था मन गस्सा फलैसा मिन्ना? ओ लोगों, जितना मिलावट करता जाएगा मैं मोहम्मद की जात से, मैं मोहम्मद के रोजे से वो दूर होता जाएगा। किस बेवकूफ ने तुझे पढ़ा दिया ला युकल्लिफुल्लाह नफ्सन इल्ला वुसअहा? इंसान को अल्लाह जल्ला शानू ने उसके ऊपर बोझ नहीं डाला। अल्लाह अकबर, बीवी का बोझ, औलाद का बोझ, कारोबार का बोझ, जानवरों का बोझ, ऊंटों घोड़ों का बोझ, जिम्मेदारी का बोझ बर्दाश्त करता है। 50, 60, 70 हजार वोट लेकर कोटद्दू की आवाम का बोझ बर्दाश्त करने वालों, अल्लाह तुम्हें नमाज का हुक्म दे, ज़कात को हुक्म दे, फिर कहते हो अल्लाह अकबर, अल्लाह किसी पे बोझ नहीं डालता। ये बोझ नहीं, खुदा पाक की कसम, ये इस्लाम की भी पहचान है या मुसलमान की भी पहचान है। माँ फरमा बरदारी का हुक्म देगी, यार ताबेदारी का हुक्म देगा, बीवी वफादारी की हुक्म देगी, पीर मुरीद को अल्लाह अकबर ताबेदारी का, उस्ताद शागिर्द को हुक्म देगा। अल्लाह भी तो आपको मुझे कोई हुक्म दे रहा है, हाय सराइकी से निकलो, उर्दू से निकलो, पंजाबी से निकलो, बलोची पश्तून से निकलो और अरबी पढ़ो। अल्लाह क्या हुक्म दे रहा है? इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदली वल इहसान व इताइ दिल कुर्बा व यनहा अनिल फहशाइ वल मुनकर। रब्बे अकबर की कसम, इन अवामिर के अंदर अल्लाह ने अपनी प्यारी जन्नत को सजा रखा है। अल्लाह तुम्हें अदलो इंसाफ का अल्लाह हुक्म दे रहा है, अदल कर, इंसाफ कर। 2 बीवियों वाला अदल ना करे, इंसाफ करे। 3 बीवियों वाला इंसाफ करे। कितनी देर में इसके साथ बैठ के हंसा, मुझे उसके साथ भी उतनी देर बैठ के हंसना पड़ेगा। फौरन मुंह से निकलता है साढ़े नबी ने 9 की थी, साढ़े नबी ने 9 की थी। अल्लाह अकबर, एक वेड़े में 2 बीवियां रहे, दोनों से जाके पूछ कितनी तुझे गालियां देंगी, कितने तेरे गिले करेंगी। जब जनाजा उठा इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का, ये 9 माए चरपाई के पास बैठ के ज़ारो कतार रो रही थी और कह रही थी कमली वाले एक मर्दमा खोल दे और बता दे कि तेरे बाद हमने क्या करना है। कमली वाले बता, हमको किसके हवाले छोड़ के जा रहा है? किसी एक बीबी ने भी गिला किया, मुझे कपड़े नहीं दिए थे, मुझे रोटी नहीं दी थी। किसी एक बीबी ने भी गिला किया, अल्लाह अकबर, मेरे पास ये नहीं था। अगर किसी से पूछ लिया, कहती कुछ नहीं चाहिए, हमें अल्लाह का रसूल मिल गया तो सब कुछ मिल गया है। मोमिनो, ये आपकी मेरी जुबान पे क्यों नहीं आता? हमें खुदा मिल गया, कुरान की दौलत मिल गई, हमें जन्नत मिल गई, हमें मक्का मदीना जैसी नेमत मिल गई। वो मदीना जहाँ फरिश्ता तो एक बार आए, दोबारा आ नहीं सकता। कोटद्दू वालों, कितने सादतमंद लोग हो, कोई पौली, अंसारी, वकील, फकीर, अल्लाह अकबर, मुकद्दर जाग जाए। अगर 8 दिन मदीने का क़याम मिल जाए तो 500 बार हुजूर के रोजे पर जा, तुझे दुनिया की ताकत कोई नहीं रोक सकती। कोई लम्हा तो आपका मेरा आपकी जुबान से निकलेगा, मेरी जुबान से निकलेगा। बस अल्लाह का बहुत शुक्र है, अल्लाह का बहुत एहसान है, ना भी दे तो कोई परवाह कोई नहीं। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह अपने खादिम को फरमाने लगे, भूख लगी है, ये एक अन्ना ले जा, दूसरा मेरे पास कोई नहीं, और जाकर जा एक अन्ने की दाल ले आ, दोनों मिलकर रोटी खावेंगे। खादिम गया, 4-5 रेड़ियां खड़ी थी, वो कहना भाई इधर आ जा, इधर आ जा, एक अन्ने के 4 चमचे डाल के ले जा, 1 रुपए के 2 चमचे ले जा, 1 रुपए के 3। हाजी साहब जरा ये देख ले,
एक रेडी वाला दूसरे को खड़ा नहीं होने देता। खादिम के दिल में लालच आ गई, कहने लगा वाह जी वाह, आज दाल उंगलियों से खावेंगे। में सोस रेडी के पास चला गया जो एक आने के 4 चमचे डाल के डाल रहा था। अल्लाह अकबर, डब्बा दाल से भर गया, लपालप भर गया। अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के पास लाए, हजरत जी तनावुल फरमाओ। आपने रोटी से हाथ खींच लिया, फरमाया आना एक था, बता डब्बा कहां से भर के लाया, या खुद धोखा खा गया या देने वाले इसको धोखा दे के आया। उन्होंने कहा तौबा जी तौबा, तेरा मुरीद हो धोखेबाज हो नहीं सकता। जब अहमद बिन हम्बल का मुरीद धोखेबाज नहीं हो सकता तो मोहम्मद का गुलाम धोखेबाज कैसे हो सकता है। 22 जमादी सैयदना सिद्दीक अकबर, खुदा की कसम तेरा मेरा मुरीद, तेरा मेरे यार धोखा नहीं दे सकता। सिद्दीक फातिमा को धोखा कैसे दे सकता है, उमर फातिमा को धोखा कैसे दे सकता है। कातिबे वही अमीर मुआविया रजबुल मुरज्जब के अंदर जिसका विसाल है, वफात है, बता वो कुरान के बारे में अल्लाह अकबर अपनी बहन के शोहर जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मत को कैसे धोखा दे सकता है। झूठ है, सरासर झूठ है, बोतान है। खुदा का शुक्र है असेंबलियों के अंदर बिल पास हो गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब पास हुआ जब सारे का सारा हमारा गुलशन उजड़ गया है। बचाई क्या हमारे पास, वेड़े खाली हो गए, घर के घर उजड़ गए। अल्लाह अकबर। और लोगों, गुलामान मोहम्मद की बड़ी दुखी दास्तान है। मेरे पास वक्त नहीं, सुनाऊं, हमारे आंसू खत्म हो जाएंगे। याराने मोहम्मद की हुजूर के साथ वफादारी खत्म नहीं होगी।